जी, आज आप श्री हनुमत भक्ति दर्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को। तो उसका पहला प्रश्न जो बनता है वो ये है कि विचार शक्ति क्या है? सबसे पहले मैं अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहूँगा एक मंत्र के द्वारा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे समस्त गुरुओं को प्रणाम। उनमें श्री राम शर्माचार्य जी को प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। श्री चंद्र स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम। श्री रामानंद जी को बहुत बहुत प्रणाम। और श्री गुरु नानक देव जी को बहुत बहुत प्रणाम। और श्री हनुमान जी को बहुत बहुत प्रणाम। इसके बाद मैं अपना वक्तव्य शुरू करूंगा। जय श्री राम भक्तों, आज का वीडियो है विचार शक्ति के विज्ञान के ऊपर। विचार शक्ति का सबसे पहले राहुल भाई का बहुत बहुत आभार, उन्होंने मुझे ये बात साझा करने का अपना समय दिया कि विचार शक्ति, देखिए बहुत श्री राम शर्माचार्य जी की एक पुस्तक है विचार शक्ति का विज्ञान। विचार शक्ति का विज्ञान इतना बड़ा है कि मैं आपको बताऊं, आप जीवन में हर एक कार्य केवल विचार के माध्यम से करते हैं। हर कार्य, हर कुछ, सब कुछ केवल विचार के माध्यम से दुनिया में संभव है। बड़े से बड़ी फैक्ट्रीज लग रही हैं, बड़े से बड़े आविष्कार हो रहे हैं, बड़े से बड़े जो है गाड़ियाँ बन रही हैं। ये सब विचार शक्ति का कमाल है। हम अपने विचारों को जितना उच्च कोटि का बना लेंगे, हमारा जीवन उतना धन्य हो जाएगा। और हम अपने विचारों को जितना निकृष्ट कोटि का बना लेंगे, उससे हमारा जीवन नरक में हो जाएगा। जितना भी विचार हमारे जीवन में आता चला जाएगा उच्च कोटि का, हम उतने महान बनते चले जाएंगे। क्योंकि एक शब्द बना है कि विचार ही हमें महान बनाते हैं। हम मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप क्या है? ब्रह्मांड में विचार फैले हुए हैं। किसके विचार फैले हुए हैं? बहुत बड़े बड़े गुरुओं के विचार फैले हुए हैं। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं और हमारा जाप करते 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 जो है चेतन मन से अवचेतन मन की तरफ चला जाता है, तो वह विचार जो है धीरे धीरे ब्रह्मांड में फैलने लगता है। जैसे हरे राम हरे कृष्ण वालों का जाप, गायत्री मंत्र का जाप, जब धीरे धीरे यह जाप जो है अवचेतन मन की ओर जाने लगता है, तो अवचेतन मन से ये के द्वारा ये जाप ब्रह्मांड में फैलने लगता है। ब्रह्मांड में फैलने के बाद ये जितने भी उस कोटि के पवित्र विचार हैं, वो हमारे ये विचार जो है उन कोटि के पवित्र विचारों को हमारे अंदर खींच के लाता है। जैसे जैसे ये विचार हमारे अंदर आते चले जाते हैं, हमारा मन धीरे 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 प्योरिटी की तरफ बढ़ता चला जाता है और हमारा मन जो है शुद्ध होता चला जाता है। जैसे जैसे मन शुद्ध होता चला जाता है, हमें खुद महसूस होने लगता है कि हमारे अंदर एक से एक उच्च कोटि के विचार पैदा हो रहे हैं। और उन उच्च कोटि के विचारों को हम जिस भी दिशा में उनका संधान कर देंगे, वह विचार जो है उस तरफ हमारा लाभ देंगे। चाहे हम इसे व्यापार की दिशा में संधान कर दें, चाहे हम इसे जो है आध्यात्म की दिशा में संधान कर दें, चाहे हम इसे शिक्षा के क्षेत्र में संधान कर दें, चाहे आजकल के बच्चे जो नशे की तरफ बढ़े हुए हैं हम इस दिशा में संधान कर दें, तो वह जो विचार जो है उस तरफ जाएगा और वहाँ पे जो है फैली हुई बुराइयों का नाश कर देगा। यही विचार शक्ति का विज्ञान ये है। आगे का क्वेश्चन राहुल भाई पूछेंगे। एक प्रश्न ये भी बनता है कि विचार शक्ति के प्रयोग से इंसान क्या क्या हासिल कर सकता है? देखिए, विचार शक्ति के प्रयोग से जैसे मैंने बताया कि सब कुछ जीवन में विचार शक्ति के द्वारा हासिल है। आपने देखा होगा, आइंस्टाइन थे। आइंस्टाइन ने केवल अपने दिमाग का केवल 5% विचार ही प्रयोग किया था और उन्होंने E=mc², क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, उन्होंने E=5mc² बना दिया। E=mc² के बेस पे ही आज सारी फिजिक्स जो है, सारे फिजिक्स का लॉ आज E=mc² के आसपास घूमता है। जितने भी विचार हो रहे हैं वो केवल E=mc² के बेस पे हो रहे हैं। बल्कि ये केवल उन्होंने अपने 5% विचारों का प्रयोग किया था। और इंसान जो है स्पिरिचुअलिटी के 100% विचार, जो हमारे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक थे कि उन्होंने अपनी 100% विचारों का प्रयोग करके जो है एक से एक कार्य हमारे जीवन में किए हैं, जिनको आज हम जान भी नहीं पा रहे हैं। वो विचार शक्ति का विज्ञान हमें दे सकता है। एक प्रश्न और है कि संकल्प की शक्ति कैसे इंसान में डेवलप होती है? देखिए, संकल्प शक्ति का प्रयोग करने के लिए जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो हमारे अध्यक्ष जी हैं विष्णु जी, मुझे उनसे ही संकल्प की शक्ति के बारे में पता लगा।
पहले मुझे पता नहीं था कि संकल्प की शक्ति क्या होती है, पर मेरी एक आदत सी बन गई है कि मैं 1000 आंखों से अपनी बुराई देखता हूँ और 2000 आंखों से दूसरे की अच्छाई। तो मैंने देखा कि जो है संकल्प, विष्णु जी की संकल्प शक्ति इतनी मजबूत है कि वो जो कार्य करना चाहते हैं वो कर देते हैं। मैंने जो है इसके बारे में बहुत कुछ खोज की, बहुत जाना। मैंने देखा कि सबकी संकल्प शक्ति एक जैसी नहीं होती। जैसे विष्णु जी की संकल्प शक्ति है हनुमत धाम की, वो हनुमत धाम को डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने भंडारा खोलने की हनुमान संकल्प शक्ति जगाई तो भंडारे ही खुल गए हैं यहाँ पे, और भंडारा बंद नहीं हो रहा है। तो इसी तरह संकल्प शक्ति आप भी जगा सकते हैं, केवल और केवल उसके लिए ब्रह्मचर्य की शक्ति होना बहुत जरूरी है। जितना ब्रह्मचर्य हमारा सदा हुआ होगा उतना ही संकल्प शक्ति बलवान होगी, उतना ही संकल्प शक्ति दृढ़ होगी जितना ब्रह्मचर्य। और ग्रस्त में भी रह के, मैं बार बार इस बात को हर वीडियो में बोलता हूँ, ग्रस्त में रह के भी हम ब्रह्मचर्य की शक्ति को साध सकते हैं। क्यों? ग्रस्त में रहने के बाद जरूरी नहीं है कि आप हर बार संभोग करें, हर बार हम उस शक्ति को बाहर निकाल दें जिस शक्ति का प्रयोग करके हम बड़े से बड़े कार्य जीवन में कर सकते थे, जैसे व्यापार, या जैसे हम जो है और भी कुछ कार्य हम कर सकते थे। वो काम जो है हम, जैसे एक स्पोर्ट्समैन है जो है वो खिलाड़ी बन सकता है, बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। पर आजकल के स्पोर्ट्समैन की दिक्कत क्या है? स्पोर्ट्समैन तो होता है वो बहुत अच्छा क्वालिटी का, बट उसकी जो है ब्रह्मचर्य की शक्ति टिकी भी नहीं होती, जिसके कारण वो सपना तो देखता है इंटरनेशनल पे जाने का, पर जा नहीं पाता। क्यों? उसका संकल्प का शक्ति बलवान नहीं होती। तो जब हमारे संकल्प की शक्ति तभी टिकेगी जब हमारे ब्रह्मचर्य की शक्ति बलवान होगी। जितनी ब्रह्मचर्य की शक्ति, देखिए आप हनुमान जी को देखिए कि हनुमान जी की ब्रह्मचर्य की शक्ति इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि उन्होंने केवल राम काज के लिए अपनी शक्ति को लगा दिया, और केवल ब्रह्मचर्य की शक्ति, काम की शक्ति से वो इतना ज़बरदस्त कार्य कर पाए कि उन्होंने सारी शक्ति और ऐसा प्रयोग वो कर पाए कि उन्होंने दिखा दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विचारों पे चलते हुए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विचारों का साथ देते हुए वो किस तरीके से रावण का संहार कर पाए। वरना रावण का संहार करना कोई आसान बात नहीं थी। जिसके 10 सिर हो, जिसका इतना बड़ा अहंकार हो, उसका संहार करना और उसकी लंका को जलाना, क्या आप इतना आसान समझ रहे हैं? आप जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि लंका क्या चीज थी, लंका को जलाया कैसे। पर केवल उनके ब्रह्मचर्य की शक्ति थी कि उन्होंने जो है लंका को जला दिया, और जो है वहां से सीता माता का संदेश जो है वो राम जी तक पहुंचाया कि वो सीता माता सुरक्षित है। ये केवल और केवल ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, जिसको आपने आदर्श उदाहरण मानते हैं आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा। तो ये परफेक्ट मास्टर की देखरेख में भी होता है। जिसका गुरु जितना ज़्यादा परफेक्ट होगा, जिसका गुरु जितना ज़्यादा परफेक्ट मास्टर होगा, वो उसको उतना बताएगा कि किस तरीके से आप ब्रह्मचर्य की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य की शक्ति को गृहस्थ आश्रम में भी नियंत्रित किया जा सकता है। बार बार मैं इस वर्ड को कह रहा हूँ, गृहस्थ आश्रम में भी रह के हम ब्रह्मचर्य की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। अरे भाई, आपको बच्चे पैदा करने जो इस दुनिया में आए, आप बच्चे पैदा कीजिए, कौन आपको रोकता है? आप बच्चे पैदा कीजिए, वहां तक अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति को लगाइए। और वहां भी आप देखिएगा कि माताएं जो हैं, जिस समय उनके गर्भ में वो बच्चा पलता है, तो उस समय वो अच्छी बातों का स्मरण करें, अच्छी चीज़ों का स्मरण करें। आप देखिए सरदार भगत सिंह और जो चंद्रशेखर आज़ाद की माएँ नहीं होंगी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने विचारों के माध्यम से सरदार भगत सिंह को पैदा किया, चंद्रशेखर आज़ाद को पैदा किया, जिसके बाद वही विचार जो है उनके अंदर डेवलप हो गए, और जिसके कारण वो उन्होंने अपना सारा जीवन, मृत्यु को भी उन्होंने केवल हंसी खेल बना दिया। तो ये क्या था? ये केवल उनकी माँ का विचार था और उनके ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, जिन्हें को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था केवल देश की आज़ादी के अलावा। हम सोचते हैं कि देश की आज़ादी केवल नरम दल की भी शक्ति बहुत थी। नरम दल में गांधी जी के विचार ले लीजिए, किसी के भी विचार ले लीजिए, जिन्होंने इस दुनिया को आज़ाद कराने के लिए योगदान दिया, किसी को भी उनके ब्रह्मचर्य की शक्ति थी। वरना आसान नहीं था कि अंग्रेजों की लाठी खा के, अंग्रेजों के इतने कोड़े सहने के बाद वो जो है वहाँ पे टिके रहते। ये केवल ब्रह्मचर्य की शक्ति और संकल्प शक्ति के बल पे ही हो सकता था। तो आज इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल आज तो आपको केवल अपने देश को महान बनाना है। वो अपने विचारों के माध्यम से, अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति के माध्यम से आप कर सकते हैं। अपने संकल्प शक्ति क्या, जितना आपका संकल्प बलवान होता चला जाएगा, आत्मा में बल बढ़ता चला जाएगा।
और आत्मा में जितना बल बढ़ता चला जाएगा, आत्मा सब कुछ कर सकती है, दृष्टा है वो सब कुछ कर सकती है, बस उसका बलवान होना बहुत जरूरी है। और आज मन ही कमजोर बनाओ बैठा है। तो मन जब कमजोर होगा तो शरीर में 3 ही तो भाग हैं, केवल स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब स्थूल शरीर का आपका कमजोर है, खाते पीते आप है नहीं, चाउमीन मोमो ये चीजें आप खाते हैं, स्थूल शरीर कमजोर हो गया। अब मन की शक्ति पे आ जाए, जैसा ही स्थूल शरीर कमजोर, वह स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, मन भी आपका कमजोर हो जाता है। मन में भी आप देखिए कि तरह तरह के आपके गंदे विचार मन के अंदर भरे हुए, मोबाइल्स में आप बहुत तरह तरह के गंदे विचारों को आप देख सकते हैं। मन गंदा हो गया। मन और शरीर के गंदा होने के बाद क्या आत्मा को आप सोच रहे हैं कि वो दृष्टा वो स्वच्छ रह पाएगी? उसके ऊपर राख जम जाती है। जब उसके ऊपर राख जम जाती है, वो प्योर हो ही नहीं पाती, शुद्ध हो ही नहीं पाती। बताइए इस देश का क्या होगा? इसीलिए जो है बाहर अमेरिका जो है वो हमारे देश से महान बना बैठा है। बल्कि विश्व गुरु कौन है? केवल और केवल भारत देश, जिसको जो है आध्यात्म की हर शक्ति का पता है। विदेशी आके ये शक्ति भारत से सीख रहे हैं ध्यान के माध्यम से। और भारतीयों का क्या काम है? भारतीय इस शक्ति को नहीं सीख पा रहे हैं। भारतीयों का काम केवल पैसा कमाने में। अरे पैसा कमाइए, इसको किसी में नहीं मना किया, पर कैसे पैसे के साथ साथ अपनी इन शक्तियों का प्रयोग कीजिए जिससे इस देश को महान बनाया जा सके।